यशो बात है कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। एक्चुअली क्या है ना, ये बाहर रह रहा था कनाडा, तो आज ही आया था तो मुझसे मिलने आ गया। बाहर आना। भी जरा 1 मिनट में ही, ठीक? बोलो। कौन है लड़का? अभी बताया था तुम्हें अंदर, ये निखिल है, मेरा स्कूल फ्रेंड। आज ही कनाडा से आया तो मुझसे मिलने आ गया। तो हमारे बेडरूम में क्या कर रहा है? तुम्हारा दोस्त है, या बाहर सोफे पे बिठाओ, गेस्ट रूम में बिठाओ, लेकिन तुम उसके साथ हमारे बेडरूम में कर क्या रही हो उसे ले जाकर? तरुण, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अगर मेरे साथ बेडरूम में चला गया तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और शादी से पहले ना हम ऐसे ही मिलते थे। बड़ी बात क्यों नहीं है? शादी से पहले और शादी के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। जो चीज़ शादी से पहले रहती है वो शादी के बाद नहीं होती। तुम मेरी पत्नी हो और ये सब अब अच्छा नहीं लगता जो तुम कर रही हो। अच्छा ये सब छोड़ो, आगे से इस बात का ध्यान रखना और मेरे लिए खाना लगा दो। खाना? खाना तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मेरा और निखिल का तो ऑलरेडी बाहर का प्लान बन गया कि हम मूवी जाएंगे। और जब मूवी जाएंगे तो लेट नाइट घर वापस आएंगे तो डिनर करके आएंगे। तो तुम एक काम करो, अपने लिए ना कुछ ऑर्डर कर लेना। इस वक्त टाइम देखो, रात के 8 बज चुके हैं और तुम 8 बजे अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाओगी। ये कोई अच्छी बात है? तरुण, इसमें बुरा भी क्या है? वो मेरा दोस्त है, सेफ्टी से लेके जाएगा और सेफ्टी से छोड़ देगा। देखो प्लीज, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेना, मैं उसके साथ मूवी देखने जा रही हूँ, हम बहुत लेट हो रहे हैं। तरुण, तरुण उठो, उठ के फटाफट बाहर आओ। ये अंदर कौन है? अंदर मेरी दोस्त है। अच्छा, तो तुम्हारी दोस्त है। अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो वो अंदर हमारे बेडरूम में क्या कर रही है? अरे वो पास में ही आई थी तो लेट हो गई, कहने लगी कि तुम्हारे घर पर रुक जाऊं। तो मैंने कहा ठीक है आ जाओ, तो मैंने इसलिए अपने साथ बेडरूम में सुला लिया उसे। तरुण, तुम भूल रहे हो क्या? हमारे घर में ऑलरेडी गेस्ट रूम है। अगर वो तुम्हारी दोस्त थी, थक गई थी, उसे आराम ही करना था, तो तुम गेस्ट रूम में सुला देते थे। हमारा बेडरूम शेयर करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे जब तुम अपने दोस्त को ले जा सकती हो बेडरूम में, मैं अपनी दोस्त को ले आया तो तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। जैसे तुम्हारा दोस्त है ऐसे मेरी तो दोस्त है वो। अरे एक बात बताओ, जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ अंदर हंसी मजाक कर रहा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था उस टाइम, लेकिन तुमने मेरी बात समझी नहीं। एक बार अपने दोस्त से पूछना, अगर उसकी पत्नी के साथ कोई ऐसे मजाक करे, उसके बेडरूम में जाए तो कैसा लगेगा उसे? ओ हेलो, अपनी जबान को लगाम दे तू। मेरी बीवी कहाँ से आ गई इस मैटर में? हाँ, और एक बात बता दूं तुझे, मेरी बीवी इतनी गिरी हुई नहीं है, समझ गया? तो कहना क्या जाता है, मेरी पत्नी गिरी हुई है? 1 मिनट तरुण, 1 मिनट। क्या कहा तुमने? कि तुम्हारी बेबी इतनी गिरी हुई नहीं है? कहना क्या चाहते हो, कि मैं गिरी हुई हूँ? अरे तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, बचपन से हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में पढ़े हैं, इसलिए मैं तुम्हें अपने बेडरूम में ले गई। पर तुमने क्या किया? तुमने मुझे गिरा हुआ साबित कर दिया। आज के बाद ना मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे ऐसी दोस्ती अभी की अभी तोड़ती हूँ मैं। निकल जाओ मेरे घर से। हाँ जा रहा हूँ। तरुण, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था जिस पे मैं इतना भरोसा करती हूँ वो ऐसी सोच रखता है। मैं तो तुम्हें तब भी समझा रहा था लेकिन तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तुम उसको तो बाहर बुला लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरे अंदर कोई लड़की नहीं है, चाचा है। क्या? नहीं, मुझे भरोसा नहीं है। तुम प्लीज अभी बाहर बुलाओ यहाँ पे। अच्छा ठीक है बुलाता हूँ। चाचा, आया बेटा। देख लो अपनी आंखों से, चाचा ही है ना? हाँ, तुम सही कह रहे थे, अब ठीक है। इस बार तो मैंने चाचा को अपने साथ सुलाया था बेडरूम में, लेकिन अगली बार तुमने मेरी बातों को अनदेखा किया और मैं तुम्हें मेरी बातें नहीं समझी, तो अगली बार सच में अपनी फ्रेंड को लाकर सुला दूंगा अपने कमरे में। अब ज्यादा मत बोलो तुम, मैं समझ गई हूँ। तो ठीक है, चेंज कर लो और सो जाओ तुम भी। ठीक। आइए आप।
अब कबाड़ा चुगते चुगते हार गई, नींद आ रही है, सो थोड़ा सो लेते हैं, ये ठीक रहेगा। पूरे दिन थक गई। अरे ये पूरे दिन की मेहनत, ये कबाड़े वाला कोई और आएगा, इसे ले जाएगा। इसे दुबका देता हूँ, 100-200 रुपये का चूना लगा जाए, क्या भरोसा, ये ठीक रहेगा। इसे यहाँ दुबका देता हूँ और सो लेते, थोड़ा सो लेता हूँ। चाचा चाचा सुनिए। अरे अरे क्या बात है मैडम, नींद और खराब कर दी, तो पागल तो नहीं है लड़की? चाचा मेरी बात सुनिए, बहुत जरूरी है। आपने किसी लड़की को देखा यहाँ से जाते हुए? अभी भी गई है बस। हमने कोई लड़की वड़की नहीं देखी। जाओ यहाँ से, नींद और खराब कर दी हमारी, हम कच्ची नींद में थे, डरा और दिए। चाचा आपके हाथ जोड़ती हूँ, अभी अभी यहाँ से गई, उसने हरे कलर का कुछ कपड़ा पहना हुआ है। आप प्लीज बता दीजिए, मेरा बहुत कीमती सामान है उसके पास, बता दीजिए। हाँ कुछ, एक लड़की आई तो थी एक लड़की, पर मैं नींद में था, वो पता नहीं इधर गई है, वो दुकानें दिख रही है ना, इधर साइड गई है, इधर को उधर गई। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ जा, नींद और खराब की। अरे क्या है मैडम? तेरा कट्टा कहाँ है? कट्टा? अरे जिसमें तू कबाड़ भरता है वो कट्टा कहाँ है तेरा? तुम क्या ले रहे हो कट्टा से? तुम्हें क्या मतलब कट्टा से? उस कट्टे में ना मेरा बहुत कीमती सामान है, चुपचाप बता दे वो कट्टा कहाँ है। कीमती सामान है? वो तो मैंने बेच दिया। क्या तूने बेच दिया? ते पागल है क्या? दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? उसमें कितना कीमती सामान था मेरा, कहाँ बेचे? वहीं बेचा जहाँ रोज बेचा था, वो दुकान दिख रही है, वो लाइन से दुकान। अब कच्ची नींद में थे हम, पता नहीं नींद में थे, देख दिया कौन सी दुकान में, इन दुकानों में। पागल बुढ़े, तेरे को तो मैं बाद में बताऊंगी। अरे अजीब लड़की है, कट्टे के अंदर कीमती सामान। ऐसा क्या कीमती सामान है, देखता हूँ। अगर ऐसी बात है तो कीमती सामान मेरा। अरे यार, इतने सारे पैसे, इतने पैसे तो कभी मैंने अपने आप ने भी नहीं देखे। अपने आप ने क्या, मेरे बाप ने भी नहीं देखे। अरे राम, अरे भगवान। भैया भैया आपने एक लड़की को देखा? अभी अभी यहाँ से निकली है बस। देखिए बहन जी, मैं अभी आपके सामने आया हूँ, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, आप आगे पता कीजिए। भैया याद कीजिए ना, क्या पता देखा हो। अरे बहन जी नहीं देखा ना, आप जाइए ना। अब मैं क्या करूँगी? अरे लगता है तो वही लड़की है। ये रो क्यों रही है? हे भगवान। देखिए मैडम, आप कुछ परेशानी में लग रही हैं, तो रो क्यों रही है? चाचा क्या बताऊँ आपको, जिस लड़की को मैं ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिली, उसका मिलना बहुत जरूरी था। वो क्या है ना, आज सुबह मैं बैंक से 7 लाख रुपए निकाल के लेके आई, लेकिन जब मैं लेके जा रही थी तो रास्ते में वो लड़की आई, उसने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। मैं उसके पीछे भागी लेकिन वो मुझे कहीं मिली ही नहीं। वो पैसे मुझे अस्पताल में जमा करवाने थे अपनी माँ के इलाज के लिए। मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। मैंने 5 साल से पाई जोड़ के वो पैसे इकट्ठा किए थे। बहुत मेहनत की थी मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए, लेकिन वो एक झटके में सारे पैसे ले गई। और मैं तो बस देखती रह गई। अब मैं क्या करूँ? मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज कैसे होगा? बेटा, ये सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा, पर तू एक बात बता, तू घर से अकेली बैंक क्यों गई थी? किसी पापा को, भाई को साथ लेकर जाती, इतनी बड़ी रकम ले ले। मेरे घर में
बस मैं और मेरी माँ ही हैं। मेरे पापा बहुत पहले ही गुजर गए और भाई था नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तू एक काम कर, तो पुलिस चौकी में रिपोर्ट कर। पुलिस में रिपोर्ट कर दे बेटा, पुलिस वाले जरूर चोर को पकड़ लेंगे और हो सकता है तेरे पैसे भी हाथ आ जाए। बस यही तरीका है बेटा, तो पुलिस में रिपोर्ट कर दे। चलता हूँ। ईमानदारी माँ बापों ने सिखाया था बेटा, कम खा लेना पर मेहनत करके कमाना, चोरी नहीं, हेरा फेरी नहीं, धोखाधड़ी का खाना नहीं, ईमानदारी का खाना। बेटा ये देख, ये पैसे तो नहीं है। ये तो मेरे पैसे, ये आपके पास कैसे है? ये आपने निकाले थे? नहीं नहीं बेटा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब कबाड़ी हूँ बेटा, मैं तो एक ईमानदार कबाड़ी हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। वो बता रही थी ना, तो एक लड़की आई थी, उसे ढूंढने के लिए तू आई थी ना मेरे पास। वो लड़की बेटा तेरे से पीछे आई थी, मेरे से कह रही थी वो कबाड़ी के तेरा कट्टा कहाँ है, उस कट्टे में मेरा कीमती सामान है। सो कट्टा मैंने धुपका दिया, तो मैंने कह दिया मेरे को नहीं पता, मैंने बेच दिया। तो बेटा मैंने देखा कीमती सामान, ये पैसे थे, फिर मेरी याद आया ये पैसे उसी लड़की के, तो तेरे पैसे थे बेटा। जी अब तू जा बेटा, अपनी माँ का इलाज करवा। जी चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान ने ये पैसे आप तक पहुंचा दिए और आप इतने ईमानदार हैं, आपने मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सच में बहुत ईमानदार इंसान हैं। अरे आपकी जगह कोई और होता तो वो सारे पैसे अपने पास रख लेता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। भगवान आपका भला करेगा, आप बहुत खुश रहेंगे। अच्छा मैं अब चलती हूँ, मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, पैसे नहीं दूंगे तो इलाज शुरू नहीं होगा। मैं चलती हूँ। अरे रुक रुक बेटा रुक, तू अकेली मत जा, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, वरना जमाना बहुत खराब है, कभी फिर कोई लेके भाग जा पैसे इनको, मैं देखूंगा। चल। ये लड़की कैसी है? सुंदर है ना? अरे मम्मी कहाँ सुंदर है, आप भी कैसी बात कर रहे हो? रंग देखो ना इसका, कितनी काली है। मैं खुद काला और ये भी काली, दोनों काले हो जाएंगे तो फिर। अरे काली है तो क्या है, तुझे पता है इसका बाप ना बहुत अमीर है और दहेज में फॉर्च्यूनर देने को तैयार है। अच्छा फॉर्च्यूनर देने को? हाँ दिखाओ ना एक बार फिर से। देख। वैसे मम्मी इतनी बुरी भी नहीं है, अच्छी है देखने में। तो मैं बात चलाऊं? हाँ ठीक है। तू यहाँ क्या करने आई है? तेरे माँ बाप ने तुझे रखने से मना कर दिया? अरे कर दिया होगा क्योंकि सोसाइटी वालों ने उन्हें बोला होगा कि ऐसा क्या हो गया लड़की के ससुराल में जो ससुराल वालों ने इसे वापस भेज दिया। ताने मारने शुरू कर दिए होंगे, इसलिए यहाँ वापस आ गई है ना। तब तो तू बड़ा चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे कह रही थी कि कुछ भी हो जाए मैं आज के बाद इस घर में कदम नहीं रखूंगी। अब क्या हुआ? आ गई वापस? कैसे वापस आई तू? निकल गई सारी हेकड़ी, अब यहाँ वापस क्या लेने आई है? डिवोर्स चाहिए था ना आपको? डिवोर्स पेपर, इसमें मैंने ऑलरेडी साइन किए हुए हैं, सिर्फ आपके बेटे के साइन चाहिए। साइन करो और रिश्ते से मुक्ति पालो। डिवोर्स? ये तो बड़ी अच्छी बात है मम्मी, हम बेवजह कोर्ट के चक्कर काटते खामखा परेशान होते, इसने साइन कर दिए तो बहुत अच्छा है। ठीक है मैं भी अभी साइन कर देता हूँ और फ्री। अरे अरे इतनी भी क्या जल्दी है, ऐसे कैसे रिश्ता फ्री हो जाएगा? अभी तो बहुत हिसाब किताब भी बाकी रह रहे हैं, वो करेंगे उसके बाद रिश्ता खत्म होगा। हिसाब? कैसा हिसाब? अरे तुम्हारी तो याददाश्त भी थोड़ी वीक है, थोड़े बादाम बादाम खाया करो। मम्मी जी जरा बादाम बादाम खिलाओ अपने बेटे को। भूल गए हो क्या ये जितना भी यहाँ पे सामान है, ये सोफा, फ्रिज, एसी, घर के बर्तन, घर का फर्नीचर जितना भी है, ये सब कुछ मेरे पापा ने दहेज में दिया था। तो अब जब बेटी वापस जा रही है तो ये सामान भी तो वापस जाना चाहिए ना, बस। अरे तुम पागल हो क्या? और वैसे भी ये सामान हमने यूज थोड़ी ना किया है, तुमने भी तो किया है ना।
और ये तुम्हारे पापा ने हमें दहेज में दिया है इस्तेमाल करने के लिए। और एक बात बताओ, दहेज में जो भी सामान ससुराल में आता है ना, वो कभी वापस नहीं जाता। और ये सामान तुमने भी इस्तेमाल किया है। अरे 2 साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को, क्या तुमने इसे इस्तेमाल नहीं किया जो हम इसे वापस करें? तो मम्मी जी बेटी तो आपकी भी वापस नहीं आई ना। यहाँ से जब बेटी वापस जा सकती है तो सामान भी तो वापस जा सकता है। और ये क्या बात कर रही हैं आप कि इस सामान पे बैठ के मैंने भी आराम किया है? कौन सा आराम? दिन रात इस घर में काम करती हूँ, बहू ये कर दो, बहू वो कर दो। बहू लेकर आई थी या इस घर की नौकरानी लेकर आई थी? 2 मिनट आप दोनों ने मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी है। इशू ये कर दो, इशू वो ला कर दे दो, इशू ये इशू वो, दिन रात एक कर दिया था आप लोगों ने मेरा। मुझे चैन की सांस नहीं आई है इस घर में 1 मिनट भी। और आप कहती हैं कि मैंने आराम किया इन सब चीजों पे? बिल्कुल भी नहीं। चुपचाप इन पेपर्स पे साइन कीजिए, मेरा सामान वापस कीजिए और मुझे फ्री कीजिए। और एक बात और याद दिला दो, वो 20 लाख रुपए तो याद होंगे तुम्हें जो मेरे पापा ने तुम्हें कैश दिए थे, वो भी मुझे वापस चाहिए। 20 लाख रुपए? सुनो, मेरी बात सुनो। 20 लाख रुपए किस बात के? अरे तुम 2 साल हमारे घर पर रही हो, तुम्हारे खाने पीने का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा, तुम्हारी शॉपिंग का खर्चा, वो सब किससे हुआ है? उन्हीं पैसों से हुआ है। तो पैसे वापस नहीं मिलने वाले। कौन सा घूमना फिरना मम्मी जी? आपका बेटा आज तक मुझे शॉपिंग तो बहुत दूर की बात है, कभी मूवी दिखाने भी नहीं लेके गया। अरे कभी कहीं घुमाने नहीं लेकर गया। और कपड़े, ये जितने भी कपड़े मैं पहनती हूँ ना, ये सारे मेरे मायके से आए हुए हैं। अरे उन्होंने ही मुझे ये कपड़े दिए थे शादी में, उन्हीं को मैं 2 साल से पहन रही हूँ। आपके बेटे ने कभी मुझे कुछ नहीं दिलाया। तो आप इन सब चीजों की बात ना ही कीजिए ना, तो अच्छा है। और आप क्या सोचती हैं कि एक लड़की के लिए डिवोर्स देना बहुत आसान होता है? नहीं मम्मी जी, अरे दिल पे पत्थर रखना पड़ता है। आपको पता है, मैंने अपनी साइड से बहुत कोशिश की थी कि मैं रिश्ता बचाऊं, लेकिन वो कहावत तो सुनी होगी ना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, दोनों को ट्राई करना पड़ता है। लेकिन आप लोग तो मुझे इस घर में देखना ही नहीं चाहते हैं। आपको तो कोई और बहू चाहिए। क्या कमी रह गई थी मुझ में? दिन रात आपकी सेवा करी, आपका ख्याल रखा, आपको अपनी माँ की तरह इज्जत दी, और उसके बाद आपने मेरा ये हाल किया है। मम्मी जी, कभी भी ना किसी की बेटी का ना दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि अपने घर में भी बेटी है। अरे आपकी खुद की बेटी है, उसकी भी शादी हुई है, उसके साथ कोई ऐसा करेगा तो आपको कैसा लगेगा? मम्मी जी, खून खोलेगा आपका। लेकिन मेरे साथ करने से पहले आप लोगों ने एक बार नहीं सोचा, तो मैं भी क्यों सोचूं? फटाफट साइन कीजिए और 20 लाख रुपए दीजिए और मुझे फ्री कीजिए। ईशु, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है और हमें बैठकर एक बार बात करनी चाहिए। अरे वाह, गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलती है जितनी जल्दी तुम माँ बेटे ने बदल दी। जैसे ही दहेज का सामान और 20 लाख रुपए वापस मांगे मैंने, तो तुम लोगों ने तो ऐसे रंग बदल लिया जैसे मुझसे कितना प्यार करते हो। बहुत अच्छे से तुम दोनों की चालाकियां जानती हूँ। 10 दिन बाद ना तुम यही करोगे। इतने टाइम से बेवकूफ बनती आई हूँ, पर अब नहीं बनूंगी। और इसमें जो पेपर्स है ना, सिर्फ डिवोर्स पेपर ही नहीं है, इसमें वो पेपर्स भी हैं जिसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दहेज के सारे पैसे और सारा सामान तुम मुझे 7 दिन के अंदर अंदर वापस करोगे। और अगर तुमने वापस नहीं किए तो कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, याद रखना। सिर्फ 7 दिन। 7 दिन में मुझे सब चाहिए। अब ईशु, अरे बेटा मेरी बात तो सुन। अरे माँ, 20 लाख रुपए कहाँ से लेके आएंगे 7 दिन में? पता नहीं बेटा, इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, आप रुको, मैं इससे बात करके देखता हूँ, मनाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जा। कौन है? मेरे ऑफिस में कौन घुसा है? सर, आप ही ने बुलाया था हमें इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए? हाँ, याद आया, मैंने ही आप लोगों को बुलाया था। आप 2 लोग हैं ना? जी। बैठिए आप। वैसे सर, क्या आप देख नहीं सकते? हाँ, मैं बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ, मैं देख नहीं सकता। ओह, आई एम सॉरी।
पर सर फिर आप हमारा इंटरव्यू कैसे लेंगे, क्योंकि ना ही आपका कोई मैनेजर है, ना ही कोई पियून, मतलब कोई भी नहीं है आसपास। मैं मानता हूँ आज मेरे पास मैनेजर नहीं है। एक्चुअली सुबह मैनेजर की माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो उसे इमरजेंसी में छुट्टी देनी पड़ी मुझे, और आप लोग अपना बड़ा ही कीमती टाइम निकाल कर आए हो इंटरव्यू देने के लिए, तो मैं नहीं चाहता था कि आप दोनों का भी टाइम ख़राब हो, इसलिए मैंने आप दोनों को बुला लिया। आपका इंटरव्यू कैंसिल नहीं किया मैंने। और आप मुझे पहले अपना नाम बताइए। माय नेम इज रिद्धि एंड माय नेम इज ईशू। रिद्धि, ईशू। रिद्धि जी, पहले आप मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। आई एम पोस्ट ग्रेजुएटेड एंड आई एम परसुइंग 1 लैंग्वेज कोर्स, और मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है सर MNC कंपनी में, एंड आई विल गिव माय बेस्ट टू दिस कंपनी। वाओ, दैट्स ग्रेट। आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस भी है, दैट्स ग्रेट। मेरा फ़ोन रिंग कर रहा है, आप कोई मेरी हेल्प कर सकता है? श्योर। जी सर। Yeah, I call you later. ईशू जी, आप मुझे अपनी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। सर मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, बट मेरे पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैंने कभी कोई जॉब नहीं की है। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। आपका ये पहला इंटरव्यू है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है और आपने सिर्फ ग्रेजुएशन की है। रिद्धि जी, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे तो लगता है कि इस हिसाब से ये जॉब आपको ही मिलेगी। बट उससे पहले क्या आप दोनों में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है? मुझे वॉशरूम जाना है। जाओ ना ईशू, सर को वॉशरूम जाते। ओके। ये सब क्या है? तुमने यहाँ से सारे पैसे चुरा लिए। ये कोई अच्छी बात नहीं होती है चोरी करने, और चोरी करनी क्यों है? अरे तुम तो इतनी लकी हो कि तुम्हें नौकरी मिल गई है यहाँ पे, तो चोरी करके क्या फायदा? इतने पैसे तो तुम्हें वैसे भी मिल जाएंगे। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने चोरी की है, मैं अपने आप देख लूंगी, अपने आप हैंडल कर लूंगी। तुम क्यों ज्ञान दे रही हो मुझे? देखो, वो देख नहीं सकते, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनकी मजबूरी का फायदा उठाएं। पर चलो वो नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें पता होगा कि उनके यहाँ पे क्या सामान रखा है और क्या नहीं रखा। और चलो उन्हें ये भी नहीं पता होगा, लेकिन ऑफिस में CCTV कैमराज होते हैं। अगर उन्होंने देख लिया या उन्हें पता चल गया, तो फिर तुमने सोचा तुम्हारे साथ क्या हो? पहली बात तो ये कि इस कैबिन में कोई भी CCTV कैमरा नहीं है, और दूसरी बात, हाँ मैं मानती हूँ मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि अब मैं इतने सारे पैसे मेरे सामने पड़े और मैं इन्हें छोड़ के चली जाऊँ। वैसे भी उन्हें दिखाई नहीं देता, उन्हें वैसे भी कुछ नहीं पता चलेगा, और ना ही तुम बताओगी, ऐसा समझ। और वो तो मैंने देख ही लिया है कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, तो ज्ञान देना ना बंद करो अपना। रिद्धि जी, मैंने भी देख लिया है कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं और कितनी समझदार। एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी अच्छा है। जब मेरा फ़ोन आया तो मेरी आंखों के सामने आपने पैसे चुरा लिए। सर, आप ब्लाइंड नहीं हैं? हाँ रिद्धि जी, मुझे दिखाई देता है। आपने मेरी आंखों के सामने जब मेरा फ़ोन आया तो आपने 2 गड्डियाँ चुरा ली। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं वॉशरूम गया था तो बाकी के पैसे किसने चुराए? देखो, या तो तुम दोनों मुझे सीधे तरीके से बता दो, वरना कैबिन में CCTV कैमरा भी लगा हुआ है, मैं कैमरे में चेक कर सकता हूँ। देखिए सर, कैमरा चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर, पैसे मैंने ही चुराए थे। आई एम रियली सॉरी सर, वो इतने सारे पैसे देख के ना मेरे मन में लालच आ गया। मैंने सोचा कि आपको दिखाई नहीं देता और मैं ये पैसे लेके यहाँ से चली जाती,
सर मुझसे गलती हो गई, प्लीज़। तुम्हारे मन में लालच आ गया था। रिद्धि, तुम मुझे एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारी एजुकेशन भी अच्छी है, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी अच्छा है और ये जॉब तुम्हें मिल सकती है, फिर भी तुमने चोरी करी। रिद्धि, तुम अच्छे से जानती हो ना कि हमारे यहाँ अकाउंट्स का काम है। अरे इतने से पैसे देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया। ये तो शुरुआत है, हो सकता है कुछ दिन बाद इससे भी ज़्यादा पैसे तुम्हें देखने को मिलते और तुम्हारे मन में लालच आ जाता, तो तुम क्या करती? तुम चोरी करती। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है, पढ़ी लिखी हो, जॉब है, इवन ईशू को देखो, वो तुमसे कम पढ़ी लिखी है, एक्सपीरियंस भी नहीं है उसे, पर वो ईमानदार है और तुम्हारे अंदर ईमानदारी नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग तो रोज़ यहाँ पर आते हैं, पर ईमानदारी सबके पास नहीं होती। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी और इसी वक्त पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, तुम्हारे ऊपर केस कर सकता हूँ, पर मैं एक अच्छा इंसान होने के नाते ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि लड़की के ऊपर केस करना बहुत गलत चीज़ है, उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना है। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। सॉरी सर। रिद्धि, एजुकेशन इज़ नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन लीड्स टू एम्पावरमेंट। शिक्षा दिमाग को ज़िंदा करने के लिए होती है, ऐसे चोरी करने के लिए नहीं होती। शिक्षा हमें ये सिखाती है कि सही क्या है, गलत क्या है, सही और गलत में भेद करना सिखाती है, ऐसे चोरी करना नहीं सिखाती है। मैं तुम जा सकती हो, तुम्हारी भलाई इसी में है। जाओ तुम यहाँ से। और ईशू जी, आप कल से हमारा ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, बट मेरा तो इंटरव्यू भी नहीं हुआ, तो मेरी जॉब कैसे पक्की हो गई? ईशू जी, आपका यही इंटरव्यू था। मैंने कहा था ना कि रिद्धि के पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, वो पढ़ी लिखी भी ज़्यादा है आपसे, पर उसके पास ईमानदारी नहीं है। और हमें अपने ऑफिस के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए था जो ईमानदार हो। यही काम की बात, काम तो हम उसे सिखा देंगे, पर ईमानदारी कहाँ से लेकर आएंगे? ईमानदारी आपके पास है और काम हम आपको सिखा देंगे। तो आप जाइए और कल से ऑफिस आ जाना। ओके सर, मैं कल से टाइम से आ जाऊंगी और अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करूंगी। जी, आप जाइए और कल से ऑफिस आइए। ओके, सी यू टुमारो।